जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कोशिका यानी सेल से संबंधित प्रश्न बताएंगे। जो कोशिका या सेल्स जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे। जो जेनेटिक्स आनुवंशिक जो होते हैं उसे हम प्रश्न समझेंगे, पूरे जियो लेवल से समझेंगे। आपको यहाँ से हम ऐसे ट्रेंड कर देंगे कि आप खुद न खुद अपने आप से प्रश्न बिल्ड कर पाएंगे और किसी भी एग्जाम में जाकर आप अच्छे से आंसर को लिख पाएंगे। उसके बाद हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे कि मान लीजिए कि आपका जितना भी प्रश्न यहाँ से आएगा, आप खुद न खुद प्रश्न बना लेंगे और अपने आप से प्रश्न का आंसर देते हुए अपने आप को सक्षम समझेंगे। और मैं देखिए, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से मैं पूरे जीरो लेवल से सेल्स और जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता जिसे कहते हैं और कोशिका कहते हैं, इसे प्रश्न हम आपको बताकर जाएंगे। और उसके बाद जितने भी प्रश्न होंगे सारे अच्छे से हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे, जो आपको खुद अपने आप से अंदर से फीलिंग होगी। प्रश्न हम बना लेते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। आपको याद करने से कोई फायदा नहीं है। किसी भी एमसीक्यू प्रश्न दोहराने से आपको एग्जाम में कोई भी आंसर टिक करने को नहीं मिलेगा। जब तक आप प्रश्न, लोग फेलियर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रश्न के अंदर आंसर को नहीं खोज पा रहे हैं। इसी के कारण फेलियर हो रहे हैं बच्चे सब, और ऐसे का फायदा उठाया जा रहा है। और किसी भी बच्चों को ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि मतलब कैसे आंसर बनाया जाए, कैसे उसको हल किया जाए। किसी भी प्रश्न को हम वहीं पर काम कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा मेरा वीडियो है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम उसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सुधार करें और आपको प्रश्न बनाने और लिखने और उसको हल करने का हम सक्षम बना सकें। मान लीजिए हम छोटे से हैं, लेकिन शानदार तरीके से, छोटे तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, हम आपको सिखा तो रहे हैं और अच्छे से बता रहे हैं। कोई तो रास्ता होगा। यानी जेनेटिक्स के बारे में आपको कुछ उदाहरणें बताते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं प्रश्न अपना। देखिए, कोशिका जो होता है, सेल्स जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। उसके बाद जबकि आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स जो होते हैं उसे विज्ञान लोग कहते हैं। विज्ञान जैसे मान लीजिए जो जीवों में लक्षणों की पीढ़ी और दर पीढ़ी हस्ताक्षर का अध्ययन कराता है। ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से गहराई तरीके से जुड़ी हुई हैं। इसी पर हम इसी टॉपिक, कोशिका सेल्स जीवन की मूलभूत इकाई है, ये लोग आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए, कोशिका डीएनए है जो अनुवांशिक सूचना का भंडार है। उसके बाद देखिए, कोशिका संरचना यानी केंद्रक, डीएनए यहाँ संग्रहित होता है, केंद्रक में डीएनए यहाँ संग्रहित होता है। उसके बाद देखिए, क्रोमोसोम यानी जो होता है क्रोमोसोम ये डीएनए और प्रोटीन का संयोजन, डीएनए या प्रोटीन का संयोजन जो जीन को वाहन करते हैं। ये आप समझ गए कि जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और प्रोटीन का संयोजन है जो जीन्स यानी जीन को वाहन करते हैं। उसके बाद ये प्रश्न आप समझ गए। उसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न एकदम तोड़ के बता रहे हैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम जी दोस्तों, प्रश्न 5 अब देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम यदि कोशिका के कार्य में सहायक होते हैं, ये भी देख लीजिए। पूछ सकता है कि कोशिका के सहायक कौन से है, तो ऑप्शन में देगा, आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये कोशिका की सहायक है। उसके बाद देखिए,
चलिए अब पढ़ते हैं हम अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इसका मतलब क्या हुआ। यह अध्ययन करती है किस जीन या डीएनए के खंड देखिए जो अनुवांशिकता होता है, जेनेटिक्स होते हैं, यह यहाँ से हम समझेंगे कि यह अध्ययन करता है कि इस जीन या डीएनए के खंड कैसे लक्षणों के नियंत्रण करते हैं और पीढ़ियों में स्थानांतरित होता है। यह इसका काम है, जेनेटिक्स का यानी अनुवांशिकता का काम है, इसका काम है। जो 6वां प्रश्न होगा आपका, उसके बाद देखिए 7वां में चलिए देखिए सातवां में होगा मुख्य बिंदु, यानी मुख्य बिंदु यानी डीएनए संरचना जिसमें चलिए देखिए मुख्य बिंदु डीएनए का एक कुंडलनी संरचना जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो ATCG होते हैं, ये आप लोग समझ गए। मुख्य बिंदु डीएनए कुंडलानी यानी संरचना जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स ATCG होते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8।
जीन यानी डीएनए का वह भाग जो एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने की जानकारी रखता है, जिसे जीन कहते हैं। प्रोटीन बनाने की जानकारी रखता है। देख लीजिए, जीन जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने की जानकारी रखते हैं। ये भी आप समझ गए। जीन से प्रश्न पूछेगा तब तो आराम से इसको बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने तरफ से मैं आपके लिए काफी मेहनत करता हूं कि मैं आपके लिए प्रश्न अच्छा लेकर आऊं और शानदार तरीके से आपको बताऊं। चलिए, हम लोग तो जीन समझ गए। जो जीन होते हैं वह भाग जो एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने की जानकारी रखता है, उसे जीन कहते हैं। उसको देखिए, क्रोमोसोम आपका प्रश्न नंबर 9। क्रोमोसोम मनुष्य में 23 जोड़े 46 क्रोमोसोम जीन में माता पिता से जीन प्राप्त होते हैं। ये भी समझ गए कि क्रोमोसोम मनुष्य में 23 जोड़े 46 क्रोमोसोम के, जिनमें से माता पिता से जीन प्राप्त होते हैं। ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, अब पढ़ते हैं कोशिका विभाजन और आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स। कोशिका विभाजन और कोशिका और आनुवंशिकता। उसके बाद उसके में पढ़ते हैं, देखिए, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन यौन प्रजनन के दौरान यह प्रक्रिया जनन कोशिकाओं यानी गैमेटिस, जिसे कहते हैं गैमेटिस में गुणसूत्रों की यानी
गुणसूत्रों यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देती है, देखिए। और सूत्री विभाजन यानी यौन प्रजनन के दौरान यह प्रक्रिया जनन कोशिकाओं को गैमेटिक्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देती है। ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, यानी कोशिका और विभाजन और आनुवंशिकता से संबंध है इसका। उसके बाद देखिए सूत्री विभाजन चलिए देखिए, जो सूत्री विभाजन होता है वो शरीर की कोशिका विभाजन होकर आनुवांशिक रूप से समान कोशिकाएं बनाती हैं। देख लीजिए, जो सूत्री होता है विभाजन होता है, जो शरीर की कोशिका विभाजन होकर आनुवांशिक रूप से समान कोशिकाएं बनाती हैं। ये भी प्रश्न क्लियर हुआ आपका, बनाती हैं। उसके बाद देखिए अनुवांशिक कोड देख लीजिए, अनुवांशिक कोड ये भी चलिए बता देते हैं आपको। अनुवांशिक कोड, इसका मतलब क्या हुआ? अनुवांशिक कोड का डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स, थोड़ा नाम टेढ़ा है लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, अनुवांशिक कोड जो होता है उसे जो होता है वह डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम प्रोटीन संश्लेषण का निर्धारित करता है, जो कोशिकाओं के कार्य को चलाता है। कोशिकाओं कार्य करता है या कोशिकाओं को कार्य को चलाता है। जैसे कहते हैं, एक बार और सुन लीजिए, अनुवंशिका कोड डीएनए की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम प्रोटीन संश्लेषण को निर्धारित करता है, जो कोशिका के कार्यों को चलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों,
अब लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। यदि माता पिता में से एक की देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है आपका। यदि माता पिता में से एक की आंखें का रंग नीला है और दूसरे का रंग काला है तो संतान में कौन सा लक्षण मिलेगा? तो हम आपको बता दें, यह मिलेगा यह जीन जो होता है, जीन प्रभावी जो अप्रभावी, यानी देख लीजिए चलिए दोस्तों, यदि माता पिता के रंग काले और एक माता पिता में आंख काले रंग का और एक नीले रंग का तो संतान में कौन सा लक्षण मिलेगा? तो यह जीन प्रभावी यानी और अप्रभावी संयोजन पर निर्भर करता है। ये आप लोग समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, ये आप प्रश्न समझिएगा। मैं अपने प्रश्न के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ। आपको सिर्फ ये पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा क्या सिर्फ आप इसको देखना है और इसमें से समझ जाना है कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से आएंगे है और खोजना है और आंसर और क्वेश्चन खुद तैयार करना है और जवाब भी एग्जाम हॉल में खुद देना है। मैं सिर्फ आपके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और आगे आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।